गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग भारत के भौतिक विभाजन के बारे में जानेंगे। टॉपिक्स हमारा रहेगा भारत के भौतिक विभाजन, भौतिक फिजिकल जो हमारे डिविजन्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कि भारत को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भारत को मुख्यतः 4 भाग में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। और चौथे नंबर पर आता है हमारा द्वीप प्लस तटीय क्षेत्र। अब हम इनको जो हम देखते हैं इन 4 भागों में हमारा भारत का भौतिक विभाजन होता है। तो सबसे पहले हम मैप एक छोटा सा बना लेते हैं। हमारा हिमालय का यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है। तो हिमालय कहाँ से हमारा, ये जो हमारा इस तरह से आता है, किस तरह, एक तलवार की भांति, ठीक है। और इसी के पास हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान है, तो उत्तर का विशाल मैदान कहाँ से, ये है जो गंगा और इस तरह से, ठीक है, ये हमारा विशाल मैदान आता है। और यही हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र और जो हमारा तटवर्तीय क्षेत्र है ये आ जाता है। डॉट में हम देखते हैं तटवर्तीय क्षेत्र हमारा, और ये जो हमारा इसमें है सर्किल में, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र तटीय डॉट में, और हम प्लस में देखते हैं ये हमारा मैदानी क्षेत्र, ठीक है। और ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। इसमें जब हम देखेंगे हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र यानी कि उत्तर का जो हमारा देखते हैं, इसमें इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इसको हमने 3 डिवाइडेशन में बांट रखा है। कौन कौन सा क्षेत्र आता है, उत्तर का विशाल मैदान यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में हम देखते हैं इसके हिमालय की टोटल लंबाई जब हम देखते हैं 2500 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 2500 किलोमीटर। इसके कई भागों में देखते हैं कि जैसे जैसे हम इसके पूरब की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो इसकी हमारी क्या है कि चौड़ाई कम होती जाएगी। यहाँ तकरीबन हमारा 300 किलोमीटर के आसपास रहता है और यहाँ पे आते आते 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई रहती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे चल के जब इसको हम पूर्ण निक्षेप की ओर, इसमें कई भागों में डिवाइड कर दिया। ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय के पार, जैसे जास्कर श्रेणियां हैं, लद्दाख है, ये हमारा है ट्रांस हिमालय। ये कई में पाया जाता है ट्रांस हिमालय जो हिमालय के पार है। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा बृहद हिमालय, जो हमारा बृहद हिमालय जो मुख्य हिमालय उसके पास ये निकलते हैं, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और ये इस प्रकार से हम निकल जाते हैं। तो इसको हमारा कौन रहता है, बृहद हिमालय। इसके बाद जब आता है फिर हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय में जैसे आते हैं, इसके बाद हम जास्कर श्रेणी क्रॉस करने के बाद फिर देहरादून और के ऊपर से निकल जाते हैं, तो ये हमारा कौन सा आता है, बृहद हिमालय, ठीक। बृहद हिमालय के बाद आता है लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय। फिर लघु हिमालय के बाद आता है शिवालिक, ये जो क्षेत्र आता है, ठीक है, जो हमारे सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ और यहाँ से इसका स्टार्ट होता है, वो क्या होता है, शिवालिक हिमालय। ये हमारे हिमालय के पार्ट रहे। अब उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान में क्या होता है, सिंधु घाटी यानी कि सिंधु जो ये हमारी नदी है, ये
और गंगा नदी जो हमारी यहाँ से निकलती है ये, और ये ब्रह्मपुत्र नदी से कटाव से जो निर्माण हुआ है उसको हम विशाल मैदान या गंगा सिंधु के जो क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र है, उनका हम क्या कहते हैं, विशाल मैदान है। तो ठीक है, तो ये हमारा ये जो रहेगा ये हम देखते हैं पंजाब मैदान, ठीक है। पंजाब के बाद हमारा ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचला गंगा मैदान, इस घाटियों। इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जब हम देखते हैं यमुना के दक्षिण में जब जाएंगे, चंबल के बाद हमारे मध्य प्रदेश से स्टार्ट होकर और सीधे हमारे तमिलनाडु केरल के बीच में जो मध्यवर्ती भाग में ये हमारा पठारी क्षेत्र है, ठीक है। ये हमारे संसाधन के रूप में बहुत ही भारत के लिए उपयोगी है। तटीय क्षेत्र या द्वीपीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र जैसे हमारा ये किनारे जो हमारा भाग रहता है, ठीक है, वो, और इसके बाद अंडमान और हमारा ये लक्षद्वीप, ये जो है तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर इनका विकास हुआ। अब देखते हैं कि इनका कितना प्रतिशत जो है वो हम देखते हैं 16 अगर इसके तरह से देखेंगे, पर्वत कितना है 10.6, पहाड़ी जो है हमारी कितनी रहती हैं 18.5, और हमारा पठार कितना है 27, और हमारा मैदान कितना है 43%। इस प्रकार से ये हमारा टोटल भूभाग जो है हमारे भारत का इस प्रकार इसमें वर्णित किया गया है।